नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों के साथ साथ नेताओं में आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है। टोंक की बात करें तो यहां से बीजेपी ने सुखबीर सिंह जौनापुरिया को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने इस सीट पर हरीश मीणा पर भरोसा जताया। दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर क्षेत्र की जनता को साधने में जुटे हैं। साथ ही दोनों ही प्रत्याशियों की एक दूसरे को लेकर जुबानी जंग भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में लगभग 21 लाख मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। तो ऐसे में क्या है टोंक की जनता का चुनावी मूड, ये जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता रवीश टेलर ने। उन्होंने कहा सबसे पहले कि आदमी हिस्ट्री सीटर है और 3 प्रदेशों की पुलिस के पीछे भाग रही वारंट लेके। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं हरीश जी, आप डीजी पे रहे हो और डीजी राजस्थान रहने के बाद आपको पुलिस के कानून का ही नहीं पता, तो मुझे बहुत हैरत और ताजुब है कि आपने इस खाकी ड्रेस के वो अपमान किया और इस 7.5 करोड़ जनता को भी आपने धोखे में रखा कि आप डीजी लायक नहीं थे। क्योंकि पुलिस के कानून को तो पुलिस वाला जानता ही है, अगर सिविल को कोई नहीं भी जानता हो। मैंने आपके माध्यम से कहा कि आप इस बात को साबित करो कि कहां से कौन सी पुलिस तीनों प्रदेशों की भाग रही है और वारंट लेकर आज भाग रही है। तो मैं 10 साल से यही हूं। आपको तुरंत उनको पकड़ना चाहिए, तुरंत उनको अरेस्ट करा के मेरे को और जेल डलवा देना चाहिए। तो आप इतनी देरी क्यों कर रहे हो? नहीं तो मैं आपके माध्यम कहना चाहता हूं कि हरीश जी, आप माफी मांगो जनता के बीच में कि मैंने जो भी कहा है गलत कहा है, मेरी भूल है, मेरी अकल नहीं चल काम कर रही, इसलिए उस बात के लिए माफी मांगे। देखिए, वो जनता को बताऊंगा, जनता खुद महसूस कर रही है। जब सांसद महोदय जाएंगे उनको पता लग जाएगा जनता का जो भी रिएक्शन है। पर मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ यहाँ की गरीब और पिछड़ी जनता को कि हम गरीब हो सकते हैं, पिछड़े हो सकते हैं, पर हम बिकाऊ नहीं है। जैसे भाजपा का टिकट बिका है, तो जनता के आत्मसम्मान के लिए, इनके विकास के लिए पूरे दम से उनका विश्वास प्राप्त करूंगा। हम जनता के मुद्दे, जनता के बीच में जाएंगे और जनता बहुत सीखा है जनता ने 10 साल में। एक बार मौका दे दिया, 2 बार दे दिया, बार बार मैं मानता हूँ भारत की जनता इनसे मुक्ति लेगी। तथ्यों को छुपाने एवं सार्वजनिक धोखाधड़ी करने पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए हम गए और वहाँ हमने 2024 को भाजपा की ओर से प्रत्याशी सुखबीर जौनपुरिया जो 37 लोकसभा चुनाव हेतु नामांकन दाखिल किया, उसमें प्रस्तुत शपथ पत्र के चरण संख्या 5 में की गई घोषणा में आपराधिक रिकॉर्ड को जानबूझकर छुपाया गया है एवं श्री जौनपुरिया ने उनके विरुद्ध दर्ज समस्त आपराधिक मुकदमों का विवरण नहीं दिया है। क्या मांग करती है कांग्रेस? कांग्रेस मांग करती है कि इसके एफआईआर दर्ज की जाए। हम इसको निरस्त करने की मांग करते हैं। और अगर निरस्त नहीं किया जाता है तो क्या मूवमेंट रहेगा आगे कांग्रेस का? हम जनता के बीच जाएंगे और हम हमारी बात को रखेंगे। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 में टोंक सवाई माधोपुर सीट पर क्या है जनता के मन में बात करेंगे आज टोंक सवाई माधोपुर के मुद्दों पर कि आखिर जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है और विकास को लेकर क्या है उनके अंदर, कि किस तरह की भावना रखते हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर क्या मुद्दे जो है रहने वाले हैं और जनता जो है किस तरफ नजर आ रही है। देखिए, मैं टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ अभी जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं जौनापुरिया जी, वो पिछले 10 साल से यहाँ से सांसद है और एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ पूरी तरह से है। पिछले 10 साल में उन्होंने उनको 80 करोड़ रुपया MPLAD का मिला, उसमें उन्होंने 1 रुपया किसी गांव में खर्च नहीं किया। सब जगह लोग पूछ रहे हैं। यदि खर्च करने की बात हो तो उनको सर्वाधिक लीड मिली है मालपुरा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार। दूसरे नंबर पे निवाई से और तीसरे नंबर पे टोंक से मिली थी, टोंक जिले से। उनको इन तीनों पर उस अनुपात में ज्यादा पैसा खर्च करने करता उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। फिर बात करें उनके काम करने का तरीके की, तो हमें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मित्र ये पूछ रहे हैं सवाल, जब जौनापुरिया जी मालपुरा में जा रहे हैं तो उनसे पूछ रहे हैं कि 4 महीने पहले भी यहाँ चुनाव था विधानसभा का, तब आप कहाँ थे? एक गांव में, एक ढाणी में करने के लिए आए थे कि आपका बीजेपी को वोट दो। और यही बात टोंक विधानसभा क्षेत्र वाले लोग पूछ रहे हैं कि 4 महीने पहले आप कहाँ थे जौनापुरिया जी जब यहाँ विधानसभा के चुनाव थे?
क्यों नहीं आपने बीजेपी का प्रचार किया? तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो उनके खिलाफ जा रहे हैं। क्या वाकई जो है भाजपा प्रत्याशी को विरोध का सामना करना है? विरोध की खबरें तो आ रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि क्या लगेगी हैट्रिक या यहाँ चलेगा सचिन का जादू? आप जो कह रहे हैं, ऐसा किसी प्रकार का कोई जादू इस लोकसभा क्षेत्र में सचिन जी का नहीं है। मोदी जी ने केंद्र की जो जो योजनाएं बनाई है, वो सारी योजना अपने टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में एग्जीक्यूट हुई है। जो लाभ ऊपर से निष्पादित किए गए, वो सारे लाभ यहाँ के लोगों को मिले हैं। चाहे वो महिला के क्षेत्र में देख लो, किसानों के क्षेत्र में देख लो, आप युवाओं के क्षेत्र में देख लो, किस गरीबों के लिए जो जो योजना थी वो सारी यहाँ टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में पूरी हुई। अच्छा, टोंक की जनता के मन में क्या है? टोंक की जनता इस चुनाव से किस तरह की उम्मीद कर रही है? टोंक सवाई माधोपुर की बात करते हैं तो इस लोकसभा क्षेत्र में विकास को लेकर क्या और होना चाहिए? टोंक की जनता जो है वो सेंटर से चलती है और मोदी का जादू टोंक की जनता पर है। अभी जो प्रत्याशी हैं बीजेपी का, उसको फोकस नहीं कर रहे, मोदी को फोकस करके, और ये वोटिंग होगी और निश्चित रूप से यहाँ से जौनपुरिया जी जीतेंगे। क्या मोदी का जो है मैजिक, उसी के सहारे चुनाव लड़ा जा रहा है और जनता इसे स्वीकार कर लेगी? देखिए, मोदी का कोई मैजिक नहीं है। इस बार जनता ने अपना मन बना चुकी है कि इन्होंने 10 साल में कोई विकास की बात नहीं करी, युवाओं की बात नहीं करी, रोजगार की बात नहीं करी, किसानों की बात नहीं करी। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ये खाली हवा में चुनाव लड़ रहे हैं। अब की बार पूरे इंडिया की और राजस्थान की टोंक सवाई माधोपुर की जनता, जो हमारे सांसद साहब जौनपुरिया जी हैं, उनके पास विकास के नाम पर एक ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो वो बता दे भाई टोंक में मैंने केंद्र से ये स्कीम में यहाँ केंद्र के टोंक सवाई माधोपुर की जनता के लिए लेके आया हूँ। अब की बार जो नारा दे रहे हैं 400 पार 400 पार, इनकी हवा निकल चुकी है। 400 पार और 150 सीट। किसान को लेकर जो है सरकारों का क्या रवैया रहा है और टोंक का किसान क्या चाहता है? देखो, किसानों के प्रति मोदी जी की कई सारी योजनाएं, किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सीधा उनके खाते में 6,000 रुपए है, अब उन्होंने बढ़ाकर 8,000 कर दिया है। ऐसी कई योजनाएं किसान की मोदी जी ने लागू की है जो धरातल पे भी इम्प्लीमेंट हुई है। रही बात मोदी जी के, तो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से आज है तो पहले नंबर पे वो नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से 5 साल में काम किए हैं, सनातन संस्कृति को लेके, धार्मिक संस्कृति के अलावा विकास को लेकर के, विकास के मुद्दे पे बात करें, टोंक की बात करें तो टोंक और सवाई माधोपुर में भी 2 मेडिकल कॉलेज, जो अब तक का इतिहास है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 मेडिकल कॉलेज यहाँ पे दिए हैं। इसके अलावा सड़कों का जाल बिछाया है और ERCP की जो योजना है का MOU हुआ है, उसका पानी बिसलपुर और इसरदा बांध में डलेगा और उसके बाद में कंप्लीट सारे बांधों में, टोंक के बांधों में डलेगा। उसके बाद में सिंचाई की प्रत्येक खेत पे पानी पहुंचेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। निश्चित रूप से जौनपुरिया जी फिर हैट्रिक लगाएंगे और नरेंद्र मोदी फिर हैट्रिक के रूप में तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री। राम मंदिर, ERCP, रेल, क्या इन मुद्दों पर बीजेपी जाएगी और उसका फायदा मिलेगा? नहीं, राम मंदिर की बात कहें तो राम तो सबके हैं, और अभी जो अयोध्या में जो मंदिर बना उसका जो लाभ इनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बरसों से राम को सब पूज रहे हैं, मान रहे हैं। तो राम के नाम की कोई लहर है नहीं है। राम सबका है, सभी लोग हम सब पूजते हैं राम को, और जब हमारी मर्जी पड़ेगी हम राम को वहाँ जाएंगे। सब लोग जा रहे हैं, मैं खुद भी जाके आया हूँ, SC से हूँ, बेरवा समाज से हूँ, अभी अयोध्या जाके आया हूँ, दर्शन करके आया हूँ। ऐसा कोई मुद्दा राम का चलने वाला नहीं है। जनता अपने लिए क्या सोचती है? उद्योग धंधे नहीं है, क्या इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए, नहीं होनी? होना चाहिए, पर बाकी जो जौनपुरिया जी का विगत 10 साल का 2 बार का इनका कार्यकाल था, 10 साल में कोई किसी प्रकार का उद्योग धंधे के प्रति कोई ध्यान दिया, कोई योजना लागू नहीं की, न उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए प्रयास किए गए। तो जनता उनका घोर विरोध करती है और अब की बार वो 100% हारेंगे। जौनपुरिया जी जीतेंगे हारेंगे ये तो परिणाम आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है ये लोकसभा चुनाव टोंक के लिए किस तरह अहम है? अहम इस बात से है कि जौनपुरिया जी 2 बार उन्होंने टोंक के अधिवक्ताओं को 5-5 लाख रुपए देने की प्रत्येक अपने कार्यकाल में घोषणा की थी। खाली चुनाव के समय प्रचार के लिए यहाँ बार में आते हैं
कहते हैं मैं आपके मैं अपने निजी में से कुछ पैसे दूंगा, लेकिन आज तक उन्होंने जीतने के बाद टोंक के बार में आके कोई अपने सांसद निधि से एक पैसा नहीं दिया। पायलट साहब ने पैसा दिया था जिससे हमारे जो चैम्बर से उसमें लिफ्ट लग गई है, तो कहते हैं कि मैं क्यों एक बार आ गया चले गया, मैं तो वैसे ही जीत जाऊंगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी चुनावों को करीब से देखा है, जनता के मन में क्या लग रहा है इस बार? जहां तक हमारे सांसद महोदय की आप बात करेंगे तो वो 10 साल में पूरी तरह असफल साबित हुए हर मुद्दे पे। बात केवल एक क्या कांग्रेस असफलता के नाम पे चल रही है या फिर जो है खुद के अपने भी दावे मुद्दे हैं? देखिए, दोनों चीजें। कांग्रेस की सरकार को अभी जस्ट 3 महीने पहले आज भी पब्लिक याद कर रही है। एमएसपी को लेके अगर बात करें अपन, किसान की बात को, इन्होंने 40 टन एक एरिया से लेने की बात कही। आज के अखबार के आप पेपर देखें, 25 क्विंटल, वो भी लाइन लगा के। 3 दिन तक किसान कृषि मंडी के बाहर खड़ा है, उनका अनाज बाहर पड़ा हुआ है। केवल खोखले वादे करते हैं ये, और कुछ नहीं। कांग्रेस के पास क्या है जिसके भी जनता की भी जा रही को? कांग्रेस के पास है विकास का है मुद्दा। अभी जो सचिन पायलट ने विकास किए वो सारी जनता को मालूम है, और जो 10 साल तक राज किया बीजेपी के अपने सांसद महोदय ने, उन्होंने कोई भी पैसा खर्च नहीं किया अपनी भविष्य निधि। मोदी सरकार जो है 400 पार की बात करती है, राम की बात करती है, क्या जनता पर जो है इसका असर हो रहा है? राम आए हैं तो अंगना सजाएंगे, पूरे देश ने दिवाली की तरह उसको रूप में लिया। 300 साल के बंदियों के बाद आजादी मिली राम को, तो राम छाए हैं। राम का मुद्दा अवश्य भारतीय जनता पार्टी के काम आएगा, और घर घर भाजपा ते भाजपा। ये आपको नहीं लगता कि 400 पार जो है एक बड़ा लक्ष्य रख लिया है खुद के लिए? जिस प्रकार उनकी उपलब्धियां हैं देश में विदेश में, मोदी की लहर है, 400 भी छोटी बात है, हो सकता है 400 पार कर जाएं। 400 पार की बात हो रही है, ऐसा संभव है? युवाओं के दिल में क्या है? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। 400 पार तो कांग्रेस ने भी 400, राजीव गांधी जिस टाइम प्रधानमंत्री 425 सीट कांग्रेस की भी आई हुई है इससे पहले, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। ये 400 पार कर रहे हैं, इस बार ये 200 पार में कर जाएंगे। और इन्होंने जो मुद्दे, जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, मेन मुद्दा ये टोंक में रेल का करते हैं। 10 साल हो गए, पहले बोलते थे क्या कहते हैं 5 साल में दो, 5 साल दो। अब इस साल दोनों जगह सरकार है, फिर भी रेल नहीं आई है, और अभी जो बजट आया उसमें कोई रेल का मुद्दा नहीं है। युवाओं पर शिक्षा पर बात होनी चाहिए या फिर मंदिर मस्जिद पे बात? नहीं, युवा की शिक्षा पर बात होनी चाहिए, जो कि बीजेपी शिक्षा पर कुछ भी नहीं कर रही युवाओं के लिए। जो कर रही है कांग्रेस कर रही है, जो कि यहाँ राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी जो युवाओं के लिए इतनी योजनाएं लाई जो कि पूछ नहीं सकते आप। मजहब का उपयोग राजनीति में कितना सही मानते हैं आप? देखिए, सच्चा मजहब ये है कि इंसान के लिए इंसानियत हो, तो सच्चा मजहब है। और अगर मजहब सिर्फ नाटक है तो वो नहीं होना चाहिए। इसमें यह है, यहाँ आप चूंकि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि ये टोंक की सीट बड़ी मुद्दत के बाद जनरल सीट हुई थी, लेकिन अब ये गुजर और मीणा की सीट होकर रह गई है। तो इसलिए इसमें वो विचार करना चाहिए कि भाई जनरल आदमी को आप अगर वहाँ पार्लियामेंट में, असेंबली में नहीं पहुंचाओगे तो कैसे काम चलेगा। दूसरे एक चीज इस स्टेज से और कहना चाहता हूं मैं कि पूरे राजस्थान में माइनॉरिटी को एक सीट ना तो कांग्रेस ने दी है ना बीजेपी में दी है। ये बहुत अफसोस की बात है। हमसे वोट लेते हो, वोट देने के आदी भी बनो। शेड्यूल कास्ट को, माइनॉरिटी को सिर्फ ये वोट बैंक मत समझो, उनके लिए बराबर का हिस्सा दो। और उनको जो, हम जात पात पे विश्वास नहीं करते लेकिन हक जरूर मांगते हैं। और टोंक में एक ही आवाज है, रेल आना चाहिए, रेल आना चाहिए, रेल आना चाहिए। अगर रेल नहीं आई तो ये जो एमपी हैं ये शक्ल दिखाने के लायक नहीं है। ये है टोंक से जुड़ी जनता, वो अधिवक्ता जो अपनी बात रखते हैं और स्वतंत्र रूप से जो है निष्पक्ष रूप से अपनी बात कहने के आदी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि टोंक सवाई माधोपुर सीट का जो परिणाम आएगा, जनता किसे चुनेगी, किसके पक्ष में मतदान होगा। फिलहाल अब हम इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि आखिर मतदान बढ़ाने के लिए जो है जिला प्रशासन क्या कर रहा है, किस तरह के कदम उठाए जाने हैं। कुछ लोगों से मिलते हैं कि मतदान का महत्व क्या है लोकतंत्र के इस महापर्व में। लोकतंत्र में एक वोट की बड़ी कीमत होती है, और इसी वोट की कीमत को जनता को समझाने के लिए हमारे साथ आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली वो महिलाएं, वो कामकाजी महिलाएं हैं कि आखिर किस तरह जो है घरों से निकलिए और वोट करिए। ये अपील हम भी कर रहे हैं, ये भी कर रही है। क्या है वोट का महत्व और कैसे लोगों को समझा रहे हैं? वोट हमारे लिए हमारा सिर्फ अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। और वोट हमें बहुत जरूरी चीज है अपने लिए। चाहे सारे काम छोड़ दो, लेकिन वोट डालना बहुत जरूरी है अपने लिए। वोट की आप अपील कर रहे हैं, किस तरह लोगों को
प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अपना वोट भी दीजिए और वोट डालने के लिए भी भेजिए। बिल्कुल सर, हम वोट की अपील कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और हम सभी को कह रहे हैं कि 26 अप्रैल को आप सभी लोग अपना ये कर्तव्य समझें कि वोट देने जरूर जाएं। वोट देना वाकई में बहुत जरूरी है, चाहे जितने भी 18 साल से ऊपर के जितने भी गण हैं, चाहे किसी तरह से भी हैं, उन सभी को वोट देना चाहिए। अगर वोट देंगे तो आप अपनी जितनी भी समस्या है, किसी तरह की भी कोई भी और प्रॉब्लम हो रही है, तो उन सबको आप दूर कर सकेंगे, अपना कोई अधिकार होगा उसको हम पा सकेंगे। तो प्लीज आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि किसी भी तरह से समय निकालिए और 26 अप्रैल को अपना वोट अवश्य दें। वोट देने की अपील के साथ एक महत्वपूर्ण बात है कि जिला प्रशासन जो है जिस तरह के कार्यक्रम चलाता है, तो अब हम सब की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम भी बाहर निकलें और हम भी अपना कर्तव्य निभाएं। बिल्कुल सर, अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपन को घर घर गांव गांव डाणी डाणी जाके लोगों को जागरूक करना है और प्रत्येक घर से मतलब कोई भी एक वंचित नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक मतदाता अपना मत का प्रयोग करना चाहिए और अपनी बेस्ट अच्छी सरकार बनाने के लिए, अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए भागीदारी रहनी चाहिए। अब किस तरह समझाते हैं, लोगों से बात करते हैं कि वोट के लिए क्या कहते हैं? मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, अपना वोट सबके लिए अमूल्य है, ये वोट देने का सबका अधिकार है। छोटों बड़ों को ये कहना चाहती हूँ, अपना काम छोड़ के और 26 अप्रैल को वोट देना जरूर जाइए, अपना कर्तव्य निभाइए। बस ये कहना चाहती हूँ मैं आप। वोट हमारा अधिकार है, ये जाया नहीं जाना चाहिए और इसका प्रयोग होना चाहिए। क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है जनता को? तो जनता इस बार काफी अवेयरनेस है और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी लोगों को स्वीप प्रोग्राम के द्वारा जागरूक किया जा रहा है और इसका नतीजा ये है कि इस बार शायद मेरे ख्याल से लोग जब भी लोक चुनाव होंगे तो उसमें बहुमत या निकल के आएगा। 2019 से ज्यादा मतदान होगा उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल सर, निश्चित रूप से गत बार के विधानसभा चुनाव में भी टोंक में मतदान प्रतिशत बढ़ा और इस बार प्रशासन भी और ये समझो कि शैक्षणिक संस्थाएं, हमारा जो स्काउट गाइड संगठन है, वो भी सारे मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत बढ़े। हम स्कूलों में भी स्काउट गाइड के माध्यम से बच्चों को ये समझाने का प्रयास करें कि आप कम से कम अपने परिवार में जो अपने माता पिता, उनको सबसे पहले निकालिए। अगर अपने परिवार का हर व्यक्ति आगे निकलेगा तो वो दूसरों को भी प्रेरित करेगा और निश्चित रूप से मतदान प्रतिशत। फर्स्ट टाइम जो वोटर है वो उत्सुक है मतदान के लिए। जी, ये जो प्रशासन द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, इसको देखते हुए और जो सर्वे किया गया, उससे लगता है कि जो फर्स्ट टाइम जो वोटर है वो बहुत उत्साहित है और वो वोट देने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि मेरे एक वोट से जो है सरकार में फेरबदल हो या जिस प्रकार का भी कार्य हो वो हो, तो वो चाह रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो वोट का महत्व समझते हैं, लोगों को समझाते हैं। हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि अपना वोट भी दीजिए और लोगों को प्रेरित भी कीजिए, वो अपना वोट डाल सकें, लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभा सके। अन्नदाता, देश का वो अन्नदाता आखिर क्या सोचता है लोकसभा चुनाव को लेकर, उसके मन में क्या है, उसकी पीड़ा क्या है, बात करते हैं। सरकार वादा करती है, किसान की सहायता करती है, नहीं करती सरकार? सरकार इस समर्थन मूल्य के हिसाब से तो किसान की कोई सहायता नहीं मिल रही। इस बार पैदावार भी कम हो रही है। पहले 40 कुंटल होता था माल, उससे इस बार 20 कुंटल ही हो रहा है। युवाओं के अंदर इस चुनाव को लेकर कितना उत्साह है? तो सर मेरा तो ये कहना है कि एक मेन तो एमएसपी पे कानून बनना चाहिए सरकार द्वारा। पहला काम तो ये है, मतलब किसानों को सिंचाई के लिए जैसे बिस्लुपुर है, इसमें चंबल ब्राह्मणी का पानी बहुत जल्द पहुंचना चाहिए जिससे कि किसानों को लाभ मिल सके। प्लस किसानों की मतलब जितने भी कर्जे वर्चे होते हैं उसके उनका मुआवजा मिला। अगर कोई भी नुकसान हुआ, अभी बारिश से नुकसान हुआ तो उसका मुआवजा मिलना चाहिए किसानों को। यह समस्या है। सरकार सुनती है नहीं सुनती? सरकार तो कहाँ सुन रही है। सरकार तो मोदी जी ने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, मतलब किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई अभी तक। हाँ, कहाँ हुई? अच्छा, किसान आप मंडी में आते हैं, क्या उसकी उम्मीद होती है उसको उसकी फसल का भाव मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि खर्चे तो बढ़ रहे हैं? ऐसा है, इस साल सरसों के भाव 5152 रुपये चल रहे हैं 42 कंडीशन के। काश्तकार चाहता है कि मेरी सरसों के 5500 दाम मिले, एमएसपी के भाव मिले, वो भाव नहीं मिले काश्तकार को। एमएसपी पे खरीद नहीं शुरू हुई है, एक बड़ी वजह। एमएसपी पे खरीद शुरू हो गई है। पहले 40 कुंटल थे, अभी 25 कुंटल इस साल। 25 क्विंटल में क्या होगा? अब एक काश्तकार के 150 बोरी होती है, उसके 25 कुंटल तुलते हैं। अच्छा, काश्तकार जाता है साहब हमारी पूरी सरसों तुलाओ। व्यापारी तो व्यापारी के हिसाब से माल के उसमें खरीदेगा। हम बात करेंगे, कृषि मंडी में कुछ मजदूर भी हैं जो काम करते हैं, रोज आते हैं और अपने जो है मजदूरी करके जो है पेट पालते हैं। इन मजदूरों से भी उम्मीद
मजदूरों को किस तरह की उम्मीद है इन चुनावों से? मजदूरों से क्या मजदूरी पूरी मिल जाती है आप लोगों को? पूरी मिलती है। पूरी मिल जाती है। आप यहाँ कितने घंटे काम करते हैं? तकरीबन 8 घंटे। 8 घंटे काम करते हैं जी। एक दिन की कितनी मजदूरी मिल जाती है आपको? बस ये है कि हो जाती है अच्छी खासी। मजदूरी के हिसाब से जितना काम होता है उस हिसाब से भाई मंडी में काम आ जाए तो 1000 भी हो जाए, 700 भी हो जाए, 800 भी हो जाए, 1100 भी हो जाए, 1200 भी। ये बताइए, लोकसभा भी चुनाव होते हैं, एक मजदूर सरकार से क्या उम्मीद करता है कि उसके लिए क्या करे सरकार? अच्छे की उम्मीद करता है, सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अच्छे की उम्मीद हो सकती है और तो क्या उम्मीद करें। आप बताइए, मजदूर की क्या उम्मीदें हैं अपनी सरकार से? मजदूर की तो यही उम्मीद है कि कहते हैं कि संसार में काम चलता रहे और मजदूर को मजदूरी मिलती रहे, रोजगार बढ़ता रहे। सरकारें आती हैं चली जाती है, ये वो तबका है किसान और मजदूर वर्ग जिसका यही कहना है कि मजदूर की भी सुनवाई होनी चाहिए, किसान की भी सुनवाई होनी चाहिए। समर्थन मूल्य की जहां तक बात है, समर्थन मूल्य की घोषणा तो होती है लेकिन नियम इतने जटिल हैं कि उसकी मजबूरियों के चलते किसान जो है अपनी फसल को जो है मंडी में आके बेचने पे मजबूर होता है। ऐसे में आने वाली सरकार क्या इन किसानों मजदूरों की सोचेगी, इनके लिए काम करेगी, देखने वाली बात ही होगी। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक।